अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी में रुकने पार्लियामेंट कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी के मुतनाज़ा बयान से हलचल मच गई है। कई कायदीन ने कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी के इस बयान की शदीद मजम्मत की, जिसमें उन्होंने आइंदा इंतखाबात में रियासत में मुअल्लक़ असम्बली बनने और माबाद इंतखाबात BRS के साथ मिलकर हुकूमत तश्कील देने की पेशकशी की थी। कोमटिरेड्डी जो पार्टी के स्टार कैंपेनर भी हैं, मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि 119 अरकान वाली असेंबली में कोई भी पार्टी 60 से ज्यादा सीटें नहीं हासिल कर पाएंगी और उन्हें यकीन है कि कांग्रेस को 40 से 50 सीटें हासिल होंगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को अक्सरियत हासिल नहीं होगी और अगर कोई करिश्मा होता है तो ऐसा मुमकिन हो सकता है। भुवनगिर के रुकने लोकसभा ने कहा कि भारत राष्ट्र समिति हुकूमत की तश्कील के लिए कांग्रेस के साथ इत्तेहाद करेगी। चूंकि BRS और कांग्रेस सेक्युलर जमातें हैं, इसीलिए वो मिलकर काम करेंगी। वेंकट रेड्डी ने BRS और कांग्रेस में माक़बल इंतखाबात इत्तेहाद को मुस्तरद करते हुए कहा कि इस इत्तेहाद से BJP को फायदा पहुंच सकता है। कोमटिरेड्डी के बयान के बाद तेलंगाना कांग्रेस उमूर के इंचार्ज मानिकराव ठाकरे ने रुकने पार्लियामेंट के साथ शमशाबाद एयरपोर्ट के लॉन्च में बातचीत करते हुए उनसे वजाहत तलब की। बाद मीडिया से बात करते हुए मानिकराव ठाकरे ने वाजे किया कि इंतखाबात या माबाद इंतखाबात BRS के साथ किसी भी सूरत में इत्तेहाद नहीं होगा। उन्होंने कहा कि कोमटिरेड्डी ने क्या बयान दिया इसका उन्हें इल्म नहीं है, ताहम वो उनके बयान की वीडियो क्लिपिंग देखने के बाद ही इस पर रद्द-ए-अमल देंगे। अगर उनका बयान पार्टी की डिसिप्लिन शिकनी में आता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई पर गौर किया जाएगा। कांग्रेस उमूर के इंचार्ज ने मजीद कहा कि राहुल गांधी ने कबल अज़ ही वरंगल के जलसे में वाजे कर दिया था कि आइंदा इंतखाबात या मुस्तकबिल में कभी भी BRS के साथ तेलंगाना में कोई इंतखाबी मुफाहिमत या इत्तेहाद नहीं होगा। राहुल गांधी के उस बयान की पार्टी पाबंद अहद रहेगी। उन्होंने रेवंत रेड्डी की पदयात्रा को कामयाब करार देते हुए कहा कि ये पदयात्रा रियासत भर में जारी रहेगी। वहीं रुकने पार्लियामेंट कोमटिरेड्डी ने कहा कि उनके बयान को मीडिया ने तोड़ मरोड़ कर पेश किया। राहुल गांधी ने वरंगल के जलसे में जो बात कही थी उस बात को उन्होंने दोहराया था। कोमटिरेड्डी ने इल्जाम लगाया कि BJP और खुद कांग्रेस के चंद कायदीन दानिस्ता तौर पर उनके खिलाफ गलत तशहीर कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि फिलवक्त वो कांग्रेस पार्टी की किसी भी कमेटी में शामिल नहीं है। उन्होंने कहा कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करने के बाद कांग्रेस के छोटे मोटे कायदीन भी उनके खिलाफ बयान दे रहे हैं। इसी दौरान रुकने पार्लियामेंट के मुतनाज़ा बयान पर पार्टी के नायब सदर महेश कुमार गौड़ और तर्जुमान अड्डंकी दयाकर ने शदीद मजम्मत की और कोमटिरेड्डी के खिलाफ कार्रवाई करने का हाईकमान से मुतालबा किया। ముందుగానే 60-70 సీట్లు ఇవ్వండి, మా దగ్గర డబ్బులు లేవని చెప్పి రాహుల్ గాంధీ గారు వరంగల్కి వచ్చినప్పుడు హిందీలో మాట్లాడి మరీ చెప్పిన ఆయన ఇప్పటికీ దాని మీద చర్చలే లేదు. కానీ ఇంటర్నెట్ కేటీఆర్ గారు మన హుజూరాబాద్ లో కాన్స్టిట్యూన్సీ క్యాండిడేట్ అనౌన్స్ చేసిండు. అందుకనే మా కాంగ్రెస్ పార్టీ పరిస్థితి 40-50 సీట్లు అయితే ఖచ్చితంగా వస్తామని చెప్పి అందరం కలిసి కష్టపడితే సీనియర్లు నేను గెలిపించి నా భుజాలను తీసుకుపోయి ఎవరినన్నా కూర్చోబెడతా అంటే అది కలవదు. ఎట్టి పరిస్థితులు అంత పెద్ద లీడర్ కాంగ్రెస్ లో ఎవరు లేరు. సీనియర్ లీడర్ అందరు కలిస్తే 45 సీట్లు ఆయన 45 సీట్లు నేను 45 సీట్లలో ప్రభావితం చేసి ఇప్పటికెళ్ళి 6 నెలలు కష్టపడితే 40 సీట్లు వస్తాయి. నేను గెలిపిస్తా అంటే అందరూ ఎట్లా గెలిపిస్తాను అని చెప్పి మేము ఇట్లా కూర్చుంటాం. ఇక వచ్చే నెల నుంచి మా జిల్లాతో పాటు చుట్టుపక్కల ఖమ్మం కానీ ఆ ప్రాంతంలో నేను కూడా పర్యటిస్తాను. అందరం కలిసి పనిచేస్తాము. ఏం డిఫరెన్స్ లేకుండా పనిచేయాలనేది మా కోరిక. పాదయాత్ర ఒకటే పెట్టుకోలేదు, మోటార్ సైకిల్ యాత్ర కూడా పెట్టుకున్నాను. ఎందుకంటే గ్రామాలను తెచ్చేయాలని నా ప్లాన్. BRS తో కాంగ్రెస్ పొత్తుల గురించి వ్యక్తిగతంగా ఎవరు మాట్లాడినా అది వ్యక్తిగత అభిప్రాయంగానే పరిగణించాల్సిందిగా నేను కోరుతా ఉన్నాను. ఈ రాష్ట్రంలో BRS పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత రాష్ట్రం అన్ని రకాలుగా దగాబడ్డది, లూటీ చేయబడింది. ఇవాళ ఓటమి అంచున ఉన్నటువంటి BRS పార్టీ పొత్తుల కోసం ప్రయత్నాలు చేస్తుండొచ్చు. కానీ కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఏ విధానపరమైన నిర్ణయం తీసుకోవాలన్నా సమిష్టిగా తీసుకోబడుతుంది. ఆ సమిష్టి నిర్ణయంలో భాగంగానే వరంగల్ సమావేశంలో రాహుల్ గాంధీ గారు స్పష్టత ఇచ్చినారు.
వచ్చే రోజుల్లో ఈ రాష్ట్రంలో జరిగే ఎన్నికల్లో బీఆర్ఎస్ పార్టీకి ప్రత్యామ్నాయ పార్టీ కాంగ్రెస్ పార్టీగా ఎన్నికల్లో పోటీ చేస్తుంది. అవినీతిమైనటువంటి బీఆర్ఎస్ పార్టీని ఇంటికి పంపించే పార్టీగా కాంగ్రెస్ పార్టీ అనే మాట మా అధినాయకుడు రాహుల్ గాంధీ గారు స్పష్టం చేయడం జరిగింది. बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय ने माओवादी इंतखाबात बीआरएस के साथ हुकूमत कायम करने कांग्रेस एमपी कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी के दावे को मजहब का खैज करार देते हुए कहा कि फिर एक मरतबा बीआरएस और कांग्रेस रियासत के अवाम को धोखा देने की तैयारी कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए बंडी संजय ने कहा कि रियासत में कांग्रेस पार्टी का काम खत्म हो गया है, लेकिन ताज्जुब इस बात का है कि इस पार्टी के सरबराह पदयात्रा करते हुए अवामी एतमाद हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट कोमट रेड्डी ने वाजे कर दिया कि आइंदा इंतखाबात में तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी की कामयाबी के कोई इम्कानात नहीं है। ऐसे में रेवंत रेड्डी को पदयात्रा करने की क्या जरूरत है। उन्होंने कहा कि कोई भी पार्टी के कायदीन कामयाबी के दावे करते हैं, लेकिन यहाँ कांग्रेस के कायदीन इंतखाबात से कबल ही अपनी इम्कानी शिकस्त का एतराफ कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोमट रेड्डी के ताज़ा बयान से ये वाजे हो गया है कि आइंदा असेंबली इंतखाबात में बीआरएस और कांग्रेस तनहा तौर पर मुकाबला करते हुए माबाद इंतखाबात हुकूमत तश्कील देने का मंसूबा रखते हैं। बंडी संजय ने रियासत के अवाम को खबरदार किया कि वो बीआरएस और कांग्रेस से चौकस रहें, क्योंकि अब तक अवाम ने कांग्रेस और बीआरएस की हुक्मरानी देख ली है, लेकिन इस मरतबा बीजेपी को मौका फराहम करते हुए रियासत की तरक्की और अवामी बहबूद के कामों को आगे बढ़ाने में मदद करें। इंचार्ज रियासत तेलंगाना बीजेपी तरुण चुग ने दावा किया कि तेलंगाना में डबल इंजन की सरकार यकीनी है, क्योंकि सदर रियासती बीजेपी और रुकने पार्लियामेंट बंडी संजय की प्रजा संग्राम यात्रा के दौरान अवाम ने अपने रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए वाजे किया कि आने वाले असेंबली इंतखाबात में बीआरएस को सबक सिखाते हुए बीजेपी के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। तरुण चुग ने बताया कि तेलंगाना के हर जिले में 100 से ज्यादा जलसे मुनक्किद किए जाएंगे और बीजेपी विजन नंबर 90 के तहत इंतखाबी मुहिम चलाएगी। जनता उनका चेहरा भी देखना पसंद नहीं करती। उनके परिवार की भ्रष्टाचार की गाथा तेलंगाना की गलियों में मोहल्लों में गाई जा रही है। उनके भ्रष्टाचार की गाथा तेलंगाना की गलियों से निकलकर दिल्ली के दरबार तक पहुंच चुकी है। अब उन्होंने अपने भ्रष्टाचार का जाल, भ्रष्टाचार की सियासत, भ्रष्टाचार की सत्ता दिल्ली और पंजाब तक फैला दी। अभी बौखलाहट का दौर तो ऐसा है कि तेलंगाना विधानसभा के अंदर बजट सत्र में बजट पर बोलते हुए केसीआर साहिब एक शब्द भी बजट पर नहीं बोले। केवल व केवल केंद्र की श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार के खिलाफ झूठ बोलने के अलावा उन्होंने कुछ भी नहीं बोला और सदन की मर्यादा का भी उन्होंने चीरहरण किया है। तेलंगाना विधानसभा का चीरहरण, क्योंकि नियम है जो व्यक्ति विधानसभा में उपस्थित नहीं है उसके खिलाफ नहीं बोला जा सकता। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ झूठ, मनगढ़ंत, बेवजह की बातें उन्होंने तेलंगाना की विधानसभा में बोली हैं। तेलंगाना के इतने बड़े लोकतंत्र के मंदिर को उन्होंने अपवित्र किया है। आने वाले समय में तेलंगाना की जनता उसका जवाब देगी। तेलंगाना की जनता प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से अपार स्नेह करती है। और सर अभी जो कांग्रेस एमपी ने बोला है स्टेटमेंट, अपार स्नेह करती है। तेलंगाना कांग्रेस के सरबराह और रुकने पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी ने वादा किया है कि तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी के बरसर इख्तियार आने पर 500 रुपए में घरेलू पकवान गैस सिलेंडर फराहम किया जाएगा। उन्होंने तनकीद करते हुए कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के दौरे हुकूमत में अशिया की कीमतें दुगनी हो गई हैं, जो कहते हैं कि डबल इंजन वाली हुकूमत है। उन्होंने दावा किया कि रियासत की अवाम अब वज़ीर आला चंद्रशेखर राव की बातों पर यकीन करने के मौक़िफ़ में नहीं है। चंद्रशेखर राव ने कहा था कि वो एक दलित को वज़ीर आला बनाएंगे। उन्होंने सवाल किया कि क्या
चंद्रशेखर राव पार्टी सदर का ओहदा किसी दलित को दे सकते हैं। रेवंत रेड्डी मुनुगुडु असेंबली हल्के में अपने हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा में मसरूफ हैं। इस यात्रा के हिस्से के तौर पर उन्होंने मुख्तलिफ मकामात पर आवाम से मुलाकात करते हुए उनके मसाइल से वाकिफियत हासिल की। उन्होंने इस मौके पर आवाम से वादा किया कि रियासत में कांग्रेस की बरसरी इख्तिदार आने के बाद उनके मसाइल के हल को यकीनी बनाया जाएगा। అది మరి రైతు కష్టం చూడాలా, పేదోడి కష్టం కూడా చూడాలి. నువ్వు పట్నం పోయి పని తగ్గింది కానీ నాకు కూడా పన్నెండు డబల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు వచ్చిందా? ఇల్లు ఇచ్చే కాంగ్రెస్ ఈసారి తప్పకుండా మేలు జరుగుతుంది. ప్లస్ ఉంటేనే పేదలకు మేలు జరుగుతుంది. ఇప్పుడు ఆయన ఏంటంటే కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వస్తే మీకు 5 లక్షలు ఇస్తాం ఇందిరా మిల్లు కట్టుకొని, సిలిండర్ 500లకు ఇస్తాం. అట్లనే 2 లక్షలు రైతులకు రుణమాఫీ బ్యాంకులు ఏదైతే బాకీ ఉన్నారో బకాయి 2 లక్షలు ఇస్తాం. ఇప్పుడు 2 లక్షలే ఉన్నది, దాన్ని 5 లక్షలు చేస్తాం. సమయానికి ఎక్కడ పోయినా ఏ దవాఖాన కాడు పట్టుకొని పోయినా పేదలకు వైద్యం అందించడానికి చేస్తాం. कांग्रेस के सीनियर लीडर व साबिक वजीर मोहम्मद अली शब्बीर ने मंगल को दावा किया कि लोगों में बीआरएस और बीजेपी हुकूमतों के खिलाफ एक एंटी इनकम्बेंसी यानी इख्तिदार मुखालिफ लहर चल रही है और ये अगले असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी को दोबारा इख्तिदार में लाएगी। वो आज कामारेड्डी के कई इलाकों में हाथ से हाथ जोड़ो मुहिम में हिस्सा लेने के बाद कांग्रेस के जिला हेडक्वार्टर्स पर मीडिया से बात कर रहे थे। टीपीसीसी महिला कांग्रेस की सदर सुनीता राव और कई सीनियर कायदीन ने भी पदयात्रा में शिरकत की। शब्बीर अली ने कहा कि हाथ से हाथ जोड़ो मुहिम को रियासत तेलंगाना में जबरदस्त रद्द-ए-अमल मिल रहा है। हाथ से हाथ जोड़ो मुहिम का बुनियादी मकसद कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की तरफ से अपनी भारत जोड़ो यात्रा के जरिए दिए गए इत्तेहाद और भाईचारे के पैगाम को आगे बढ़ाना है। उन्होंने कहा कि जब हमने घर घर पदयात्रा के दौरान लोगों से मिलना शुरू किया और बातचीत की तो पता चला कि उनके दरमियान हुकूमत मुखालिफ एक बहुत बड़ी लहर चल रही है। वो बीआरएस और बीजेपी दोनों हुकूमतों की कारकर्दगी से खुश नहीं है। शब्बीर अली ने कहा कि बीआरएस हुकूमत तेलंगाना के अवाम की उम्मीदों को पूरा करने में पूरी तरह नाकाम हो चुकी है। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने 2014 और 2018 के इंतखाबात में जो वादे किए थे उनमें से किसी भी वादे को पूरा नहीं किया गया। फलाही स्कीमें सिर्फ अलामती तौर पर नाफिज की जा रही हैं, ताहम मार्केटिंग के गैर अखलाकी हरबों का इस्तेमाल करते हुए उन्हें बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। मरकजी वजीर सयाहत जी किशन रेड्डी ने कहा कि ट्रेन के जरिए हैदराबाद आने वाले आंध्र प्रदेश के मुसाफिरीन की सहूलत के लिए शहर हैदराबाद के मज़ाफ़ात में वाक़ चरलापल्ली के पास नया रेलवे टर्मिनल तामीर किया जाएगा। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन पर किशन रेड्डी ने मछलीपट्टनम तक तोसी दी गई धर्मावरम विजयवाड़ा एक्सप्रेस ट्रेन को झंडी दिखाकर इफ्तिताह किया। इस मौके पर खिताब करते हुए किशन रेड्डी ने कहा कि इस साल के रेलवे बजट में 2 तेलुगु रियासतों आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में नए रेलवे लाइन के इलेक्ट्रिफिकेशन, ट्रिपलिंग और दीगर काम जल्द से जल्द मुकम्मल करने के लिए फंड्स मख्तस किए गए। उन्होंने कहा कि इस मरतबा आंध्र प्रदेश में रेलवे प्रोजेक्ट्स के लिए गुज़िश्ता बजट के मुकाबले में 20% ज़ायद फंड्स का इजाफा किया गया है। मरकजी वजीर ने कहा कि 2004 से 2014 तक कांग्रेस ज़ेर इख्तिदार यूपीए हुकूमत में आंध्र प्रदेश रियासत में सिर्फ 58 किलोमीटर के नए रेलवे लाइन बिछाए गए, जबकि मोदी हुकूमत ने गुज़िश्ता 8 साल के दौरान रियासत में 350 किलोमीटर की नई रेलवे लाइन बिछाई है। भारत राष्ट्र समिति के लीडर और वजीर के.टी. रामाराव ने मंगल को इल्जाम आयद किया कि इनकम टैक्स, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जैसी एजेंसियां बीजेपी की बड़ी कठपुतलियां बन गई हैं। बीबीसी इंडिया पर इनकम टैक्स के दावों के पेश नज़र एक ट्वीट करते हुए केटीआर ने पूछा कि ये कितने ताज्जुब की बात है कि मोदी पर एक डॉक्यूमेंट्री की नुमाइश के चंद हफ्तों बाद अब बीबीसी इंडिया पर
आईटी ने दावा किया। उन्होंने कहा कि आईटी, सीबीआई और ईडी जैसी एजेंसियां हंसी का मौजू बन गई हैं और वो बीजेपी की बड़ी कठपुतलियों में तब्दील हो गई हैं। उन्होंने पूछा कि अब इसके बाद क्या होगा, क्या एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट हिंडनबर्ग पर धावा करेगा। मीडिया की हमशीरा और कविता ने भी मरकज की बीजेपी हुकूमत पर तनकीद की है। वजीर बरकी जगदीश रेड्डी ने इल्जाम लगाया कि मरकज गरीब आवाम को दी जाने वाली सब्सिडी वाली बिजली के खिलाफ साजिश कर रहा है। उन्होंने मरकज की नई बिजली पॉलिसी और डिस्कॉम्स को सब्सिडी वाली बिजली के चार्जेस की पेशगी अदायगी के मुतालबे पर सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर किया। उन्होंने वाजे किया कि जब तक वजीर आला चंद्रशेखर राव हैं वो ज़राअत को मुफ्त बिजली फराहम करेंगे। उन्होंने कहा कि मरकज बिजली के शोबे की निजीकारी के इक़दाम कर रहा है। वजीर मौसूफ ने कहा कि मरकज के जागीरदाराना निज़ाम नजरियात की वजह से गरीबों को बहुत नुकसान हुआ। उन्होंने कहा कि सेंटर ज़रूरी मोटरों के लिए मीटर लगाने की बात कर रहा है। उन्होंने वाज़ेह किया कि वो मरकज की नई बिजली पॉलिसी की मुखालिफत करेंगे। बीजेपी ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में ग्रेजुएट और टीचर्स के एमएससी के खाली ओहदों के उम्मीदवारों का ऐलान किया। दयाकर रेड्डी, प्रकाशम नेल्लोर, चित्तूर ग्रेजुएट सीट के लिए उम्मीदवार बनाए गए हैं। एन रघुवेंद्रा कड़पा अनंतपुर कर्नूल सीट के लिए और पीवीएन माधव श्रीकाकुलम विजयनगरम विशाखापट्टनम सीट के लिए उम्मीदवार बनाए गए हैं। पार्टी ने तेलंगाना में हैदराबाद रंगारेड्डी महबूबनगर टीचर सीट के लिए वेंकट नारायण रेड्डी के नाम को हतमी शक्ल दी है। बकिया इदारे जाते मकामी और असातिज़ा एमएलसी के उम्मीदवारों का ऐलान हुनूज नहीं किया गया। दोनों तेलुगु रियासतों में असातिज़ा, ग्रेजुएट्स और इदारे जात मकामी के खाली ओहदों के लिए 13 मार्च को इंतखाबात होंगे। वोटों की गिनती 16 मार्च को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन की मौजूदा कमेटी को मंसूख कर दिया है और अदालत उस्मा ने मौजूदा कमेटी की जगह एक रुकनी कमेटी तश्कील देने का ऐलान किया। ये कमेटी साबिक जज एल नागेश्वर राव पर मुश्तमिल होगी। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन की मौजूदा कमेटी फौरी असर के साथ मंसूख हो गई है और एसोसिएशन के तमाम उमूर और सरगर्मियां एक रुकनी कमेटी देखेगी। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अहदेदारों ने हैदराबाद के मासाब टैंक इलाके में बस्तीवाड़ा इलाके में गैर मजाज तामीरात को मुनज़्ज़म कर दिया। बाद अफराद ने जीएचएमसी स्पोर्ट्स ग्राउंड पर ये गैर मजाज मकानात तामीर किए थे और बरसों से यहाँ मुकीम थे। हुक्काम ने बताया कि मकानात खाली करने के लिए माजी में मुतअद्दिद बार नोटिस जारी किया गया था, जिसके बावजूद उन मकानात का तख्लिया नहीं किया गया। जीएचएमसी और रेवेन्यू अहदेदारों ने अदालती अहकाम पर पुलिस की भारी मौजूदगी के दरमियान इंतजाम का काम अंजाम दिया। बाद मकामी अफराद ने इंतजामी कार्रवाई को रोकने की कोशिश की, तहम पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। इस मौके पर सूरत हाल कशीदा हो गई। उन मकानात में रहने वालों ने इल्जाम लगाया कि हुक्काम बगैर किसी इत्तला के मकानात को मुनहदिम कर रहे हैं। छह फैमिली है। हाँ, एक ही जगह 6 फैमिली 7 यही कास्ट है सब, कई दूसरे एरिया में मैं यहीं पर ही मेरी शादी है, मेरे माँ बाप सबका, नाना नानी का सबका यहीं पर हुआ। मेरे पूरे कजन का, हमारे पूरे फैमिलियों का यहाँ की आधार कार्ड, आधार वोटर आईडी का सब यहीं का है। हर लीडर आता वोट लेता सब करता, आप लोग यहाँ से कहीं भी जगह करते बोले और यहाँ पे जिसको मिलने वाला उसको मिला। हम गरीबों को कुछ भी ना, सामान निकाल के फेंक दिया रोडों पे। हम किसके पास जाना, किसका भी बोला, हर किसी को मीडिया के रास्ते बोल रहे हैं हम लोगों के हमारे हेल्प कर, हमारी हेल्प क्या से कोई आपको हमारे लिए कोई हेल्प तो नहीं है। आपको हमारे घर दोनों बच्चों को स्कूल के पढ़ाया सब यहीं पर है। केसीआर साहब देखा साहब दे रहे, हम बोले किसकी अच्छा साहब भी दे रहे, केसीआर साहब भी दे रहे।
एसएस साहब को फोन करे आ तो बोले आए नहीं अभी तक। हाँ आप बोलते मजलिस कुछ पावर देते हम, हर चीज मजलिस का हमें बाहर रखना पड़ा। अब जिससे और मेरा नाम सैयद सईदा है। क्या हुआ ये प्रॉब्लम? ये प्रॉब्लम इलीगल है, वो है बोल के मेरे हमारे पापा खानदान से यहाँ पर है, हमारी शादियाँ हैं, बचपन बुढ़ा सब यहाँ पर है, हमारी मम्मी पापा का डेथ यहाँ पर ही हुआ। ये छोटे छोटे बच्चे बचाना कि यहाँ से खाली करो बोल के नोटिस आया, हम लोग मालूम भी नहीं था। अब जिसका लोन था उन लोग जैसा ले लिए चले गए, हम लोगों को अचानक जाओ वो तो कहाँ देख जाना, कौन हेल्प करता, कौन रिश्तेदार मदद करता हमारी, बोलो कौन बुला के घर में रखता हमारे 2 दिन रखेंगे नहीं, उसका कौन रखता रोडों पर फेंक दिया हमारा सामान पूरा को हम लोग घर के बेघर कर दिए। टाइम भी नहीं दिया आपको? कहीं भी नहीं दिया, घर दिया कुछ दिन चले जाओ बोल के बोले साथ लोग ऑटो की आते हर चीज के आते आगे हमारे से लेकर जाते। अब किसका लगा रहे किसकी ऊपर पे करना, हम किसको बोलना। लाइट फाइव का है ये कब है? 10-1 हमारा हाउस नंबर 10-1 लेवल 95 बाई 8 उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल के जूनियर डॉक्टर्स और दीगर स्टाफ ने आज अफजलगंज पुलिस के खिलाफ एहतजाज किया। उनका इल्जाम है कि उस्मानिया हॉस्पिटल के टेक्नीशियन के साथ पुलिस ने बदतमीजी की और मारपीट की। दरअसल पूरा मामला ये है कि एक मरीज को यहाँ डायलिसिस के लिए लाया गया था और उसके रिश्तेदारों ने इल्जाम लगाया कि टेक्नीशियन ने एक सोने की चेन उस मरीज की चुराई है। इस मामले को लेकर पुलिस में जब शिकायत की गई तो पुलिस ने पूछताछ के लिए उस टेक्नीशियन को पुलिस स्टेशन तलब किया था। इस दौरान पूछताछ के दौरान उस टेक्नीशियन से मुबैना तौर पर बदतमीजी की गई और मारपीट की गई। इसके खिलाफ उस्मानिया तेलंगाना जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन के सदर डॉक्टर जी श्रीकांत की सदारत में एक एहतजाजी मुजाहरा किया गया और मुतालबा किया गया कि खाती पुलिस अहदेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। प्रेसिडेंट है मैं जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन प्रेसिडेंट। जो कल हुआ कि हमारा एक फैब्रिक नंबर वाले का इसको कुछ हॉस्पिटल में कुछ चोरी हो गया, वो कंप्लेंट दिया तो वो पेशेंट कंप्लेंट दिया तो हमारा बंदा को लेके हॉस्पिटल चला गया एक सब इंस्पेक्टर वाला और उसको उसमें उधर लाकर इतना हरास किया कि उसमें रस्सी से बांध दिए और उसका सिर्फ नीचे रख के पैर भी ऊपर रख के उसका लाठी से इतना मारा और चिल्ला इतना से तो इतना इंजरीज किया हम लोग इतना उसको मेंटली और फिजिकली भी हरास टॉर्चर किया। सो एंड और हमारा जो रेसिडेंट डॉक्टर है वो डॉक्टर नेफ्रोलॉजी डॉक्टर को भी इतना बार बार फ़ोन कर इतना सता है और उसको भी मेंटल टॉर्चर किया। जब हमारा असिस्टेंट में पूछा तो उसको भी जवाब ठीक से बराबर नहीं देता और उसको इतना अरोगेंट बिहेवियर थी। जब सुबह में कल हमारा इंक्वायरी हुई और सुपरिटेंडेंट ऑफिस भी बातचीत हुआ और रविंदर रेड्डी सर सर्किल इंस्पेक्टर अफजल भी बातचीत हो, लेकिन इससे भी वो बहुत अरोगेंट है। वो हर झूठी बोल रहे, सब लोग किसी झूठी बन सकते। वो बंदा को इतना मारा, लाठी से मारा, सिर्फ बेचारा कैसा हालत इतना बेवकूफ़ नहीं किया, क्या काम किया। अगर इस तरीका होता है इसको इंक्वायरी करना, पहले उसको रिप्रेजेंटेशन देना है, पहले सुपरिटेंडेंट प्रिंसिपल को इन्फॉर्मेशन इसको बिना दे के सीधा हॉस्पिटल में ऑपरेशन थिएटर में आके सीधे बंदों पे लेके चला के और इसके मारपीटा हमको अच्छी हमारा डॉक्टर कम्युनिटी और टेक्नीशियन जो ये फैकल्टी पूरा हमको अच्छी है। इसमें हम लोग संतृप्त है, पूरा संतृप्त बिल्कुल। हम लोग इधर सर को भी बुलाया, हमारा कमिश्नर साहब से भी बातचीत हुआ और कल भी एक लेटर भी भेजा दूँगा और मीडिया ब्रदर्स भी हमारा जो ब्रदर भी है उसको भी हम इन्फॉर्म कर दिया। तो आप जो करना हम लोग वी वांट जस्टिस, हम लोग को जस्टिस तो आनी चाहिए। तो बोल रहे कि इसको इंक्वायरी करना है, इंक्वायरी करके कमिश्नर से बातचीत हुआ, कमिश्नर से भी यकीन दिया, अभी ऑफिसर नंबर पे सर भी हमको यकीन दिया, उससे हम एक्शन लेंगे, जरूर लेंगे, पक्का लेंगे। आप लोगों को हम पक्का हमको जस्टिस करने सर भी।
सईदाबाद के लोकायुक्ता कॉलोनी में जमीन के तनाज़े को लेकर कशीदगी फैल गई। यहां पर करीब 30 साल से कुछ लोग झोपड़ियां डालकर रह रहे थे। पुलिस ने और रेवेन्यू हुक्काम ने उन्हें वहां से बर्खास्त कर दिया था, उन्हें हटा दिया था, लेकिन कल रात दोबारा उन्होंने उस जगह पर कब्जा कर लिया। आज सुबह जब पुलिस और दीगर ओहदेदार वहां पहुंचे तो उन लोगों ने पुलिस पर मुबैना तौर पर हमला किया, पत्थरबाजी की गई, जिसमें कुछ पुलिस हल्का जख्मी भी हुए। बादशाह पुलिस ने उन एहतजाजियों को गिरफ्तार करते हुए मलकपेट पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया। हैदराबाद नारकोटिक एनफोर्समेंट विंग ने गोपालपुरम पुलिस के साथ एक मुश्तरक ऑपरेशन अंजाम देते हुए ड्रग्स की खरीदो फरोख्त की एक रैकेट को बेनकाब किया और इस सिलसिले में 7 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया गया, जिनमें एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करने वाली खातून भी शामिल है। कमिश्नर पुलिस सीवी आनंद ने मंगल को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए बताया कि मुलजिमीन के कब्जे से नशीली शय MDMA के 204 ग्राम मिकदार के अलावा 4 मोबाइल फोन, एक 4 व्हीलर कार जब्त की गई। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि मुलजिमीन में नशीली शय के सरबराही मुंतकिल करने वाले भी शामिल हैं। जिन मुलजिमीन की निशानदेही की गई उनमें 36 साल जयपाल चंद्र भाले और दीगर शामिल हैं। को पकड़ने इंफॉर्मेशन पर उसने काफी इंफॉर्मेशन दिया कि मुंबई से कैसे किस तरीके से ये ड्रग्स का सप्लाई हुआ और वो बार बार वहाँ जाती है, कंजम्पशन के अलावा थोड़ा एक्स्ट्रा लेकर आकर यहाँ पर दोस्तों के जो ग्रुप है उसमें बेचती है। तो हर ग्राम 7,000 रुपए पर बेचना, वहाँ पर 3,000 में खरीदना, यहाँ 7,000 में बेचना। तो इससे जो इनकम आता है उससे और भी और अपना सप्लाई बढ़ा रही है। इसके साथ हर्ष महाजन, इलियास राजवी के साथ इस काम में जुटा हुआ है। वो भी कोल्हापुर में रहता है, वो एक रेस्टोरेंट चला रहा है, शेफ अंबर सारिया। अब एक दिलचस्प खबर, तमिलनाडु में कॉलेज के एक तालिब इल्म ने अपनी गर्लफ्रेंड को 14 फरवरी के दिन यानी वैलेंटाइंस डे के मौके पर कीमती तोहफा देने के लिए बकरी चोरी करते हुए पकड़ा गया। यह अजीबोगरीब वाकया तमिलनाडु के वेलापुरम जिले के कुप्पम गांव में पेश आया। 20 साल अरविंद कुमार, जो कॉलेज का तालिब इल्म बताया गया, उसने अपनी गर्लफ्रेंड को गिफ्ट देने के लिए बकरी चोरी करने का मंसूबा बनाया और अपने दोस्त 20 साल मोहन के साथ बकरियों के मंदे से एक बकरी चुराकर मोटरसाइकिल पर फरार हो रहा था कि चरवाहे ने उन दोनों को बकरी चोरी करते हुए देखकर चीखों पुकार शुरू कर दी, जिस पर राहगीरों ने फौरी बकरी चोरी करने वाले अरविंद कुमार और उसके दोस्त मोहन को पकड़ लिया और उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया। इस मौके पर अरविंद ने पुलिस को बताया कि बकरी इसलिए चुराने की कोशिश की क्योंकि उसके पास अपनी गर्लफ्रेंड के लिए तोहफा खरीदने और वैलेंटाइन डे मनाने के लिए पैसे नहीं थे। रियासत तेलंगाना के मेदक जिले के नारसिंगी से एक नौजवान खातून और एक नौजवान लापता हो गए। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक खलील नामी नौजवान और कल्पना एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। लड़की के वालिदैन मजहब अलग होने की वजह से शादी के लिए राजी नहीं हुए। गुज़िश्ता माह कल्पना की दूसरे शख्स से शादी हुई थी, लेकिन कल से खलील और कल्पना नजर नहीं आ रहे हैं। खलील की मोटरसाइकिल और 2 सैंडल नारसिंगी तालाब के किनारे मिले, जिसकी वजह से पुलिस और मकामी लोग तालाब के पास जमा हैं। शुबा किया जाता है कि शायद उन दोनों ने मिलकर कोई इंतहाई इक़दाम किया होगा। हैदराबाद के पुराने शहर में काला पत्थर इलाके में एक मकान में आग लगने की इतला पर काला पत्थर पुलिस जाए मौके पर पहुंची और मकामी लोगों की मदद से मकान में मौजूद मकीनों को बाहिफाजत बाहर निकाला और फायर डिपार्टमेंट को इसकी इतला दी गई। जिले संगारेड्डी में चलती कार में अचानक आग लग गई। जिले के शिवमपेट में ये लॉरी लोड के साथ जा रही थी कि तेज रफ्तारी पर उसका एक टायर फट पड़ा, जिसके साथ ही इसमें आग लग गया और उस आग ने पूरी लॉरी को अपनी लपेट में ले लिया। ये लॉरी तेलंगाना के मिरियालगुड़ा से महाराष्ट्र के नांदेड़ जा रही थी। नाजरीन, इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।